हालेलुया। एक बहुत ही आशीषित बात मेरे और आपके सीखने के लिए, कैसे परमेश्वर सब नकारात्मक परिस्थितियों में भी हमारी सुधि ले लेता है, कैसे हमें बचा लेता है, कैसे हमें उठा लेता है। परमेश्वर ये सब करता है, लेकिन उसमें मेरा और आपका परमेश्वर के प्रति कर्तव्य क्या है, मेरा और आपका परमेश्वर के प्रति बुरी परिस्थितियों में बर्ताव, व्यवहार कैसा है। सुने, बहुत ही एक खूबसूरत घटना, खूबसूरत स्टोरी एक बहुत छोटी सी लड़की के विषय लिखी हुई है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से। यहाँ पे नमान की स्टोरी है। नमान को आई होप कि आप सब जानते हैं। नमान एक शूरवीर है, एक सेनापति है, आराम के राजा का सेनापति है और वो कोढ़ी है। सुने 5वां अध्याय पहली आयत से आगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। समझे, वह एक नामी व्यक्ति है, वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, वह एक धनी व्यक्ति है, वह एक बड़े पद वाला व्यक्ति है। एक बड़ा पद उसके पास है क्योंकि सेनापति है, बड़ा नाम उसके पास है क्योंकि परमेश्वर ने उसको विजय किया है। बहुत सा पैसा उसके पास है क्योंकि ऐसे पद पे है, ऐसे जगह पे है, राजा का बहुत खास व्यक्ति है, सेनापति है। लेकिन बाइबल कहती है वो कोढ़ी है। सब कुछ उसके पास है लेकिन वो कोढ़ी है। और क्योंकि वो धनी है, यकीनन उसने अपने धन का उपयोग करके बहुत सारे वैद्यों से, बहुत सारे देशों में जाके, बहुत सारे अलग अलग स्थानों में जाके अपना इलाज करवा चुका है। लेकिन सब कुछ के बाद भी वो चंगा नहीं हुआ है क्योंकि वो कोढ़ी है। तब आगे सुने उसके विषय में बाइबल क्या कहती है। अरामी लोग दल बांधकर इजरायली के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। एक इतना बड़ा शूरवीर, एक इतना बड़ा पराक्रमी व्यक्ति इजराइल देश में जाता है और वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना के लाता है और वो छोटी लड़की नमान की पत्नी की सेवा करने लगती है, उसकी दासी बन जाती है, उसके यहाँ एक नौकर की तरह रहती है क्योंकि वो बंदवाई में आई हुई है। और बाइबल में लिखा है छोटी लड़की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो छोटी लड़की की क्या उम्र होगी? लिखा हुआ है लड़की नहीं, छोटी लड़की। 10 साल, 12 साल, 14 साल, इसी के इर्द गिर्द उसकी उम्र रही होगी। लेकिन इस उम्र में, जबकि उसके खेलने के दिन हैं, उसके परिवार के साथ आनंद मनाने के दिन हैं, वो गुलामी के दौर में चली जाती है, बंदी हो जाती है। और उस उम्र में जब उसके खेलने के दिन हैं, वो नामान की पत्नी की सेवा कर रही है। या मैं उसको ऐसे आपसे बोलूं, उस छोटी सी लड़की के जीवन में इतनी छोटी सी उम्र में क्या अच्छा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है जिससे वो परमेश्वर को याद करे, जिससे वो परमेश्वर को धन्यवाद दे, जिससे वो परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता को जाहिर करे। छोटी सी उम्र में गुलामी में चली गई है, बंदवाई में चली गई है, किसी की सेविका के रूप में काम कर रही है। लेकिन उन सब दौर में भी, जबकि उसके साथ कुछ भी बेहतर हुआ नहीं है, उन सब दौर में भी सुने आगे की आयत क्या कहती है। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। देखिए, वह नकारात्मक दौर में, बुरी परिस्थितियों में, जिस व्यक्ति ने उसको बुरी परिस्थितियों में लाया है उसके विषय में अच्छा सोचती है। वो कहती है क्या ही भला होता यदि मेरा स्वामी अर्थात नामान इजराइल देश में शोमरोन में होता, तो वहां पे एक व्यक्ति है जो उसको चंगा कर सकता था, चंगा कर देता। समझें, मैं आपसे कह रहा हूं, वो किसके लिए अच्छा सोच रही है? वो उसके लिए अच्छा सोच रही है जिसने उसके साथ बुरा किया है, जिसने उसकी छोटी सी उम्र में उसको बंदी बना लिया था, और वो उसके विषय अच्छा सोचती है। और न केवल उसके विषय, लेकिन वो अपने परमेश्वर की बड़ाई करती है। वो कहती है यदि ये मेरे देश में होता, मेरे लोगों के बीच में होता, तो वहां एक परमेश्वर है जो एक व्यक्ति के द्वारा प्रकट होता है, एलीशा के द्वारा। एलीशा की वो बात कर रही है, वो कहती है भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसको चंगा कर देता। तो दूसरे शब्दों में वो कह रही है, इजराइल में एक सच्चा परमेश्वर है जो उस नबी के द्वारा काम करता है। वो सच्चे परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रही है, गुणानुवाद कर रही है। लेकिन समझें, उस सच्चे परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उस लड़की के जीवन में अभी तक क्या किया है? परमेश्वर ने ऐसा कुछ विशेष उसके लिए किया नहीं है, वरन वो तो छोटी सी उम्र में गुलाम होने के लिए चली गई है।
लेकिन समझें, नकारात्मक परिस्थिति में भी, जीवन के कड़वे अनुभवों के बीच में भी वो अपने परमेश्वर से प्यार करती है। वो अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनी हुई है। वो अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करती है, कहती मेरा परमेश्वर इसके कोढ़ को दूर कर देता। वो स्त्री जिससे वो बात कर रही है कह सकती थी, यदि तेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है तो तुझे क्यों नहीं बचा लिया, तुझे क्यों गुलामी में आने दिया, मेरी दासी होने के लिए तुझे दे दिया, जबकि तू तो इतनी मासूम है। लेकिन वो इन सब बातों की परवाह नहीं करती कि लोग मेरे बारे में या मेरे स्टैंड लेने में कि मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रही हूं क्या कहेंगे। वो कहती है मेरा परमेश्वर महान है, मेरे साथ जो भी स्थिति है लेकिन मेरा परमेश्वर महान है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दौर अच्छा ना हो, जब आपके मन के मुताबिक परमेश्वर काम ना करे और आप बहुत सी नकारात्मक परिस्थितियों से होकर जा रहे हो, उस समय में परमेश्वर जब आपके लिए कुछ ना कर रहा हो, परमेश्वर चुपचाप हो, शांत हो, उस दौर में जब लोग भी आपसे बहुत से सवाल कर रहे हो, आपका व्यवहार परमेश्वर के प्रति कैसा है, आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है। क्या मैं और आप परमेश्वर के प्रति केवल तब धन्यवादी हैं जब परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, परमेश्वर मेरे और आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर मेरे और आपके लिए और परिवारों के लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है, हमें प्रॉस्पर कर रहा है, या तब भी जब उसने हमारे जीवन में कुछ समय के लिए सब कुछ करना बंद कर दिया है, कुछ भी करना बंद कर दिया है। ये लड़की एक ऐसे ही दौर में है, छोटी है, अपने माँ बाप के साथ रहने के दिन हैं, खेलने के दिन हैं, कुछ अच्छा सीखने और करने के दिन हैं, लेकिन एक ऐसे दौर में है जब वो किसी की सेवा कर रही है। लेकिन सब नकारात्मक दौर में भी वो अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाती है और उसके विषय अच्छा सोचती है जिसने उसके जीवन में नकारात्मक बातों को लेकर आया है। मेरा और आपका बर्ताव उन लोगों के प्रति कैसा है जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आ गया है? क्या हम उनके प्रति आज भी अच्छा सोचते हैं या हम उनके प्रति कड़वाहट रखते हैं? ये लड़की छोटी लड़की है, उस व्यक्ति के प्रति भला सोचती है जिसने उसके जीवन में दासी बना दिया है या जिसने उसको अपनी पत्नी की सेविका बना दिया है, अपने उस छोटी लड़की को जिस व्यक्ति ने माता पिता से दूर कर दिया है, सब कुछ उसके बचपन में जो आशीषें मिलनी चाहिए उससे वंचित कर दिया है। मेरा और आपका व्यवहार लोगों के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति कैसा है जब हमारे लिए कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो? ये व्यक्ति बताती है, भला होता कि मेरा स्वामी उस देश में होता। और नामान को जब ये पता चलता है, नामान एलीशा के घर जाता है, द्वार जाता है, 9वीं आयत। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, और जब उसके द्वार पे आता है एलीशा उसको एक सलाह भेजता है। सुने, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। और परमेश्वर के जन की इस आज्ञा के अनुसार 14वें वर्ष में 14वीं आयत में वो जाता है और वैसा ही करता है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। बाइबल कहती है, आप समझें, एक ऐसा व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है अपनी चंगाई के लिए, लेकिन कभी वो चंगा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े पद पे है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है, और यकीनन उसने बहुत से वैद्यों से इलाज कराया है, लेकिन उसको कुछ भी इलाज के बाद शांति मिली नहीं है। लेकिन जब वो एक लड़की के कहने के अनुसार बिना पैसा खर्च किए चंगा हो गया है, तब आपको क्या लगता है, क्या ये अभी भी उस लड़की को दासी बनाकर ही रखेगा जिसके सलाह से ये चंगा हुआ है, जिसके सलाह से इसके सालों का कोढ़ चला गया है, इसके सालों की ऐसी बीमारी जो बीमारी इसका पैसा इसके लिए ठीक नहीं कर सकता था, उस छोटी सी लड़की के कारण ठीक हो गई है? आपको क्या लगता है, क्या ये आज भी उसको दासी बना के रखेगा? नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उसको दासी नहीं लेकिन एक पुत्री की तरह रखेगा, एक बेटी की तरह उसको अब रखेगा। जब ये लौटेगा तो उसके साथ अब वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा अब तक करता आया है। क्यों? क्योंकि उसी लड़की के कारण ये चंगा हुआ है। मैं आपसे कहूं, यदि आपका व्यवहार परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है तो फर्क नहीं पड़ता आप किस दौर में हैं और किस व्यक्ति के द्वारा किस दौर में लाए गए हैं। परमेश्वर के प्रति यदि आप धन्यवादित हैं, परमेश्वर उस गुलामी के दौर में भी आपके लिए इतना आश्चर्य कर्म करेगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा आप तकलीफ उठा रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर उसी व्यक्ति को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करे और आपको वहां पे भी
आशीषित कर दे। आप समझें, जब नामान ने उस लड़की की सुधि ली होगी तो वैसी नहीं ली होगी जैसी उसके माता पिता ले सकते थे। उसके माता पिता हो सकता है उतने बड़े घर के ना हो जितना नामान है, लेकिन उसके धन्यवाद देने के बर्ताव ने उसको गुलामी के देश में इतना आशीषित कर दिया और उन सब आशीषों से आशीषित किया जो आशीष वो अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों, अपने माता पिता और अपने देश में रहते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकती थी। मैं आपसे कहूं, आप कहाँ हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप वहां रह के किस तरह की मेंटलिटी रखे हुए हैं वो मायने रखता है। आप जिस ऑफिस में होंगे, आप जिस कंपाउंड में होंगे, आप जिस घर में होंगे, वहां हो सकता है सब कुछ नकारात्मक हो, लेकिन यदि उस नकारात्मक दौर में भी जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, आप धन्यवादी बनेंगे, परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, सब नकारात्मक दौर के बाद भी उससे कहेंगे कि परमेश्वर जहां तूने मुझे रखा है वो भला है, परमेश्वर आपको वहां पे भी आशीषित कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।